हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव लर्निंग। माय नेम इज सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें? मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टाइप्स ऑफ मेजर्स, डिफरेंट फॉर्मूलाज, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, मीन रिलेशनशिप, इस सब को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। क्या है? लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, वो होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। ठीक है। और एवरेज क्या है? एवरेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the entire set of observation in consideration for making comparisons। एवरेज क्या है कि जो भी हम लोग वैल्यू लेते हैं वो सेंट्रल वैल्यू होता है जिसके अराउंड अदर वैल्यूज क्लस्टर्ड होता है। ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है इंटायर सेट ऑफ पॉपुलेशन को, और जिसके मदद से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली हम लोग को मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। ये होता है हमारा एवरेज। ठीक है। और टाइप्स ऑफ मेजर्स। तो मेजर्स दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी को क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मैथमेटिकल एवरेजेस, और दूसरा हमारा होता है पोजिशनल एवरेजेस। दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैथमेटिकल एवरेजेस, दूसरा होता है पोजिशनल एवरेजेस। अब मैथमेटिकल एवरेजेस में क्या क्या आता है? तो हमारा जो मैथमेटिकल एवरेजेस होता है उसमें हमारा आता है एएम आता है, जीएम आता है और एचएम आता है। क्या क्या आता है? एएम, जीएम, एचएम। एएम क्या है हमारा? ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। एएम क्या है हमारा? अर्थमेटिक मीन होता है। जीएम क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। जीएम क्या है हमारा? ज्योमेट्रिक मीन। और एचएम क्या है? हार्मोनिक मीन। एएम हो गया अर्थमेटिक मीन, जीएम हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन, और एचएम हमारा हो गया हार्मोनिक मीन। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशन होता है? जीएम स्क्वायर इक्वल टू एएम इंटू एचएम, ये रिलेशनशिप होता है। जीएम स्क्वायर इक्वल टू एएम इंटू एचएम। जीएम स्क्वायर क्या है? मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम मतलब अर्थमेटिक मीन, और एचएम मतलब हार्मोनिक मीन। ये रिलेशनशिप होता है। ये हमारा हो गया मैथमेटिकल एवरेजेस। ये हमारा मैथमेटिकल एवरेजेस हो गया। फिर हम लोग आगे बात करेंगे पोजिशनल एवरेज का। अब पोजिशनल एवरेजेस में क्या क्या आता है? तो पोजिशनल एवरेज में हमारा आता है, देखिए, पोजिशनल एवरेजेस।
पोजिशनल एवरेजेस में हमारा आता है पहला मीडियन और दूसरा आता है हमारा मोड। पोजिशनल एवरेज में हमारा आता है मीडियन और दूसरा हमारा आता है मोड। ये होता है पोजिशनल एवरेजेस के केस में। ठीक है, अब हम लोग जान लिए मैथमेटिकल एवरेज में क्या आता है और पोजिशनल एवरेजेस में क्या आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक रिलेशनशिप, याद रखिए क्या रिलेशनशिप, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशनशिप होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन को हम लोग सिंपली मीन भी कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इस रिलेशन को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड उसका प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला। अब देखिए अर्थमेटिक मीन, एम क्या है हमारा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार से हम लोग एम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो दो कैटेगरी में है। फॉर एक आता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। एक आता है हमारा अनग्रुप डेटा केस में और दूसरा आता है हमारा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डेटा केस में क्या फॉर्मूला है उसको देखेंगे। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, इसमें क्या फॉर्मूला आता है, देखिए एक्स बार से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन को है सिंपली हम लोग मीन भी करते हैं। ठीक है, ये होता है समेशन एक्स बाई कैपिटल एन, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी करते हैं। ये हो गया, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा एक और मेथड होता है, वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी समेशन डी बाई कैपिटल एन। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन मेथड। जो दूसरा है इसको कहा जाता है डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। तो दूसरा फॉर्मूला उसको कहते हैं डेविएशन मेथड। इसमें दो फॉर्मूला होता है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड। अब देखिए समेशन, अब एक्स बार है, एक्स बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अर्थमेटिक मीन को या सिंपली मीन को। समेशन एक्स क्या है, समेशन एक्स होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए जो समेशन एक्स है तो
वो क्या रिप्रेजेंट करता है? समेशन x क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, समेशन x हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस फॉर्मूला में जो डायरेक्ट मेथड के केस में आता है। दूसरा क्या है? डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d बाई कैपिटल N करते हैं। a क्या है इसमें? a इस केस में होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, a हमारा होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है कि हम लोग कोई भी मीन वैल्यू को मान सकते हैं। ठीक है, और जो d होता है हमारा, d होता है हमारा x माइनस a। ठीक है, और कैपिटल N वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। For frequency distributions, for frequency distribution क्या फॉर्मूला होता है? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन f डॉट x डिवाइड बाई समेशन f। ये पहला फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x बार इक्वल टू समेशन f डॉट x डिवाइड बाई समेशन f। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f d बाई समेशन f। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है इसमें। अब देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। दूसरा फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fd डिवाइड बाय समेशन f। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। तो दूसरा सेकंड वाला है, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है? सिर्फ एक चीज का अंतर, फ्रीक्वेंसी का। ये दोनों फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज का अंतर, फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें समेशन x है, इसमें f डॉट x है, मतलब f इसमें इंक्लूड हो गया। और जो समेशन f होता है इसका टू कैपिटल N, ये याद रखना। कैपिटल N कहिए या समेशन f कहिए, दोनों सेम चीज होता है, इसको याद रखना। ठीक है, समेशन f या कैपिटल N दोनों इक्वल होता है, सेम होता है। तो नीचे में जो n लिखिए या समेशन f लिखिए, सेम है, तो डायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो हमारा डेविएशन मेथड है। क्या है? a प्लस एक्स बार इक्वल टू a प्लस समेशन f डॉट d डिवाइड बाय समेशन f। d क्या है हमारा? d हमारा होता है x माइनस a, जो हम लोग पिछले फॉर्मूला में भी देखे थे। d क्या है हमारा? x माइनस a होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेविएशन मेथड। ठीक है, d हमारा x माइनस a होता है। और ये याद रखना समेशन f इक्वल टू कैपिटल N होता है। और इसमें एक और मेथड होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जिसको हम लोग एक और मेथड इसमें होता है स्टेप डेविएशन मेथड।
होप आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग मेथड देखेंगे स्टेप डेविएशन में, थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f डॉट d डैश बाई समेशन f इंटू i। इसमें ये होता है, ठीक है। इसमें d डैश क्या है, d डैश हमारा होता है x माइनस a डिवाइड बाई i। ये d डैश होता है, और जो i हमारा होता है, i तो होता है हमारा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। i क्या होता है हमारा, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस केस में ये फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। डी डैश के x माइनस ए डिवाइड बाई आई, क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल का विड्थ क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल कोई कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा है इस तरह से, जैसे 10 से 20 है, 20 टू 30 है, 30 टू 40 है, 40 टू 50। इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज का ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 10 से 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 10 का है। 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। 30 से 40 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। और 40 से 50 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। इस सब में 10 का कॉमन डिफरेंस है, सब में 10 का कॉमन डिफरेंस है। तो जो कॉमन डिफरेंस है यही हमारा होता है आई। आई मतलब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब लार्जर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लार्जर माइनस लोअर, लार्जर माइनस लोअर, लार्जर माइनस लोअर। तो वो हमारा होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। कैसे करते हैं हम लोग, लार्जर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम लोग आई निकालते हैं, लार्जर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आई निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखेंगे मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन के केस में दो फॉर्मूला होते हैं। मीडियन तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज। ये फॉर्मूला होता है n+1/2 विथ ऑब्जर्वेशन, n+1/2 विथ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला होता है निकालने का मीडियन। किस केस में, फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज। और डिस्क्रीट वैल्यूज रहेगा तब और कंटिन्यूअस डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा क्या फॉर्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I।
ये फॉर्मूला होता है फॉर कंटिन्यूअस डेटा, जब रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल डिस्क्रीट वैल्यूज है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1/2f ऑब्जर्वेशन से। अब कंटिन्यूअस डेटा है तो मीडियन क्या होता है, L1 + n/2 - CF डिवाइड बाय f इंटू आई। अब इसमें है, अब देखिए, अब n क्या है फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, तो n हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ठीक है। n हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देख मीडियन के बारे में कुछ हम लोग ध्यान देते हैं। मीडियन क्या करता है, मीडियन किसी भी डेटा सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है जिस कोई डेटा सीरीज है उसके अपर में भी उतना ही होगा और लोअर में भी उतना ही होगा, उस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये मान लीजिए कोई डेटा सीरीज है, तो जो 6 है वो इसका मीडियन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर भी 2 4 है और नीचे भी 8 10 है, तो 6 इसका मीडियन हो जाएगा। इक्वल पार्ट में डेटा सीरीज को डिवाइड कर रहा है, ये इसीलिए 6 क्या हो जाएगा, 6 हमारा मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और जो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी डेटा या ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अरेंजमेंट करना रहता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस डेटा, उसमें L1 + n/2 - CF/f × I होता है। L1 क्या है, लोअर लिमिट, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, I क्या है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए L1 क्या है, L1 होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, CF हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें f क्या है, इसमें f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और I क्या है, I है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में CI बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल। I क्या है, विड्थ ऑफ CI, CI मतलब क्लास इंटरवल। तो ये होता है फॉर्मूला मीडियन का। इसके बाद हम लोग मोड के बारे में फॉर्मूला को देखेंगे। मोड, मोड क्या होता है, कोई भी डेटा सीरीज में जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, सब कोई भी ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम टाइम्स आएगा वही हमारा मोड होता है। ये केस डिस्क्रीट वैल्यूज के केस में होता है। जब डिस्क्रीट वैल्यू रहेगा तो जो भी डेटा या ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम बार रिपीट होगा वो हमारा मोड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखें 2 है, 8 है, 10 है, 2 है, 7 है, 9 है, फिर 2 है, 4 है, फिर 7। देखिए मान लीजिए इस टाइप का कोई डेटा सीरीज है 2 8 10 2 7 9 2 4 7। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है, देखिए 2 जो है
3 बार है, 7 2 बार, बाकी सब एक एक बार है। देखो 2 जो है 2 बार 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, बाकी जो 7 और 2 बार आ रहा है, मतलब जो ट्रू है वो 3 टाइम्स आ रहा है और मैक्सिमम है 3 टाइम्स आ रहा है और मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है और मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। तो इसमें 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा मोड हो जाएगा।